इस बिल्हौर विधानसभा में एक हमारे अहेरिया वहेलिया समाज को या अहेरिया वहेलिया समाज को एक ग्राम प्रधान देने वाले नीरज राणा प्रधान जी जो हैं इस गांव जरेलापुर के, उनके गुरु जैसा कि उन्होंने बताया कि जिस तरीके से आगे किस तरीके से उन्होंने उनको प्रधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब मैं आदरणीय प्रोफेसर साहब से आपको मिलाना चाहूँगा, जिनका नाम है अहेरिया वहेलिया समाज के वर्तमान में स्तंभ हैं आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर राकेश रावल जी। उनसे मिलाने ले चल रहा हूं आपको और सुनेंगे इस इंटरव्यू में कि आगे इस समाज की क्या स्थितियां रही हैं और महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण पंक्ति है। मैं युवाओं से विशेष निवेदन करूंगा कि महत्वपूर्ण तरीके से और अपना थोड़ा ध्यान केंद्रित करते हुए इस बिंदु को सुना जाए। आइए सर, ये हैं हमारे आदरणीय प्रोफेसर साहब, आदरणीय राकेश रावल जी। सर, आज हम सब लोगों का आपके विधानसभा बिल्हौर में कानपुर नगर आना हुआ है और भी गणमान्य लोग हमारे साथ अलीगढ़ से, मेरठ से और जगह से आए हैं। सबके विचारों के उपरांत अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अपना परिचय देते हुए आप बताएं कि अहेरिया वहेलिया समाज की जो सामाजिक और आर्थिक और शैक्षिक स्थिति क्या है, क्या आपका विचार है, किस और इस समाज के लोगों के लिए यहाँ पर मेहनत की है। अभी प्रधान जी ने भी बताया कि एक ग्राम प्रधान बनाने में आपकी और आदरणीय अर्चना रावल जी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और अब मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि हमारे चैनल को बताएं कि क्या आपकी आगे की रूपरेखाएं हैं और अहेरिया समाज की क्या आर्थिक और सामाजिक स्थिति है। सर, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप समाज के शुभचिंतक हैं और आप जनपद अलीगढ़ से चल करके आज मेरे गाँव, मेरी विधानसभा बिल्हौर में पधारे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर राकेश रावल है और मैं बिल्हौर तहसील और बिल्हौर विधानसभा के गांव कुरौली का मूल निवासी हूं। हमारी विधानसभा में एक राजकीय महाविद्यालय शिवराजपुर में मैं वहां असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं। क्योंकि जब मैं दूसरे समाजों को देखता हूं, उनकी उन्नति, उनकी प्रगति को देखता हूं, तो मुझे बड़ा अंदर से दुख होता है और इस बात का एहसास होता है कि मेरा समाज आज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है। आर्थिक रूप से अगर बात करूं तो मेरी जानकारी में जहां तक है कि अभी भी हम लोगों के पास केवल छोटी छोटी खेतियां हैं, कच्चे मकानों में लोग रहते हैं। छोटा मोटा किसी ने मजदूरी मेहनत करके अपना 1-2 कमरे का पक्का मकान बना लिया है। अधिकांश हमारा समाज कच्चे मकानों में आज भी रहने के लिए विवश है। रोजगार के कोई साधन नहीं है, तो रोजी रोटी के चक्कर में कहीं पंजाब जा रहे हैं, कहीं हरियाणा जा रहे हैं, कहीं दिल्ली जा रहे हैं। शिक्षा का बहुत अभाव है। लड़कियां थोड़े बहुत पढ़ भी लेते हैं, लेकिन लड़कियां तो कॉलेज जाती नहीं हैं। कहीं अगर थोड़ा बहुत दिखाई देता तो गिनती कई लोग दिखाई देते हैं। इसलिए सामाजिक शैक्षणिक रूप से हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है और हमें बड़ा दुख होता है। अगर मैं बात करूँ राजनीतिक रूप से, तो जब से देश आज़ाद हुआ है 1950 में हमारे देश में संविधान लागू हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के माध्यम से दलितों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए संविधान में जो प्रावधान दिए थे, उन प्रावधानों की ही वजह से अन्य दलित जातियां, जिनमें विधायक बने, मंत्री बने, गवर्नर बने और यहाँ तक की बात करूँ तो राष्ट्रपति तक पहुँचे। लेकिन भारत के उत्तर प्रदेश में रहने वाली एक जाति है जिसका नाम अहेरिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में सम्मान पाने की लालसा से कुछ लोग अहेरिया कहलाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कानपुर, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, फरकाबाद, फिरोजाबाद, शाहजहाँपुर, बदायूं, इन जनपदों में मेरे ही समाज को बहेलिया के नाम से जाना जाता है। इतना लंबा समय देश को आज़ाद हुए आज 8वां दशक चल रहा है। इतने लंबे समय व्यतीत होने के बाद भी हमारे समाज से कोई विधायक नहीं बना है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी हो, भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो। किसी ने भी हमारे समाज को आगे लाने का प्रयास नहीं किया है। किसी ने हमारे समाज को विधायक, सांसद, मंत्री नहीं दिए हैं। मैंने, हमारे एक मित्र हैं जो मेरठ के सीनियर लेक्चरर के पद पर कार्यरत है। फिलहाल में उनका नाम रामवीर सिंह रावल जी है और वो खैर विधानसभा से बीजेपी से टिकट मांग रहे थे। बहुत मेहनत की उन्होंने, जबकि खैर विधानसभा में मेरे अहेरिया समाज का लगभग 25,000 के वोट है। अब कल्पना करिएगा कि
खैर विधानसभा में 25,000 वोट होने के बावजूद भी एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, जो समाज के लिए दिन रात समर्पित रहते हैं, उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। एक तो हम ऊपर से गरीब हैं, किसी तरह से आर्थिक संसाधनों को जुटाते हुए हम लोग प्रयास करते हैं कि किसी तरह से हमें राजनीतिक हिस्सेदारी मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ भी हमारे संग छलाव किया। और बिल्हौर विधानसभा की बात करता हूँ तो यहाँ पर मेरी खुद की पत्नी अर्चना रावल है, जो कि वो समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रही हैं, और केवल बिल्हौर में काम नहीं कर रही हैं, वो पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के 25 जनपदों की 95 विधानसभाओं में मेरा अहरिया समाज निवास करता है, जिसको कहीं कहीं बहेलिया बोला जाता है। 25 जनपदों की 95 विधानसभाओं में 7,000 से लेकर 35,000 तक हमारे समाज की मतदाताओं की संख्या है। जनपद हाथरस की सिकंदरा विधानसभा में 35,000 अहरिया समाज का मतदाता है, लेकिन वहाँ भी हमारे संग छलाव होता है। अर्चना रावल ने बिल्हौर विधानसभा में बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया, पैसा भी खूब उन्होंने खर्च किया। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने 2022 के चुनाव में आश्वासन दिया था कि हम तुमको टिकट देंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, ये कहते हुए कि चलिए 2027 में देखते हैं। मैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ये समाज आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, हमारे पास आर्थिक संसाधन भी नहीं है। इतना कम संसाधन होने के बावजूद भी हम लोग राजनीति में अपनी पहचान बनाने की प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल हमारे बच्चों के, हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति राजनीति में मेहनत करता है तो आप निश्चित रूप से जानते हैं कि राजनीति जो व्यक्ति करता है उसके पास पैसा अनाप शनाप खर्च हो जाता है। इतना पैसा हमारे समाज के पास भी नहीं है। तो मैं सभी राजनीतिक दलों से ये अपील करूँगा कि जो व्यक्ति मेरे समाज का जहाँ भी है, जिस विधानसभा से तैयारी कर रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो, जैसे कि हमारे मित्र हैं रामवीर सिंह रावल जी, वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जिस विधानसभा से वो टिकट मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को उनको टिकट देना चाहिए। और बिल्हौर विधानसभा जनपद कानपुर में अर्चना रावल समाजवादी पार्टी से टिकट के लिए दिन रात प्रयास कर रही हैं। आए दिन लखनऊ जाती हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करती हैं, लेकिन अभी तक उन्हें किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया। इससे हमारे लोगों में मनोबल टूटता है, हमारा समाज टूटता है। इसलिए जो राजनीतिक दल हमारे समाज को टिकट देगा, हम उसी के साथ जुड़ेंगे और उसको हर विधानसभा में चुनाव जिताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद लोकी जी।